आप लोगों की ये गंदी आदतें हैं। आप पड़ोसी की थाली देखकर भोजन करते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गंदी आदत है। पड़ोसी तुमने 4 खा रहा है, तुम्हारी 2 की कुवत है तो 4 खाने का भाव, तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। तुम्हारी थाली का आनंद खत्म हो जाता है यदि पड़ोसी की थाली देख लो तो। पड़ोसी को बढ़ता हुआ देख करके तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। महानुभाव, सबसे बड़ा मोटिवेशन है अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो पड़ोसी को देख के मत करना, आजू बाजू देख के मत करना, कलेक्टर को देख के मत जलना। अपनी कुवत देखो, अपनी कुवत। हमारी कुवत 2 रोटी की है तो 2 खा लो ना शांति से। हमारी शक्ति है, गरीबी कम है, मत देखो किसी की मोटरसाइकिल। तुम्हारी कुवत है साइकिल की तो साइकिल के बादशाह बनो। किसके बादशाह? साइकिल का बादशाह बनो। लेकिन तुम साइकिल के बादशाह क्या, किसी के दरवाजे मोटरसाइकिल देखी नहीं और साइकिल उठा के पड़ गए। ये कोई साइकिल है क्या? आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यानी साइकिल का आनंद भी आप खो दोगे। 90% लोग दुखी इसलिए हैं पड़ोसी को देखकर। स्वयं दुखी नहीं है, खूब बढ़िया खाने पीने सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी की 1 मंजिल ज़्यादा बन गई। 1 मंजिल तुम्हारे लिए काफ़ी थी, तुम बहुत सुखी थे, संतुष्ट थे, लेकिन अब दुखी क्यों हो गए हो? तो महाराज जी वो पड़ोसी की 2 बन गई। क्या हो गया? बन गई तो बन जाने दो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैं कह रहा हूं अभी धर्म से, मत देखो पड़ोसी की बिल्डिंग, पॉजिटिव सोचो। मेरा 1 मंजिल में काम चल रहा है तो 2 की जरूरत क्या है? पड़ोसी बनाए उसको 4 मंजिल चाहिए है तो ऐसा सोचो, बहुत फायदे में रहोगे। अन्यथा एक दिन कर्म भी यही सुझाएगा। गुजरात में भूकंप आया, हमेशा भगवान को कोसते थे भगवान के भक्त, क्योंकि उनके मकान की झोपड़ी थी, छोटे छोटे मकान थे और उनके पड़ोसी में 8-8 मंजिल के मकान थे। भगवान भगवान देखो, वो आपके दर्शन करने भी नहीं आता, उसके 8 मंजिल का बन गया, हमारा 1 मंजिल का नहीं बन पाया। भगवान को भी तुम छोड़ते नहीं हो, तुम्हारी काम नहीं हुआ तो उनको भी निपटाते हो। उलाए ना दिए बिना तुम रहोगे नहीं। देख लो भगवान आपकी भक्ति, अभिषेक कर रहा, पूजन करता हूँ, हमें भी निपटा देते कई बार। देखो वो आपका नाम भी नहीं लेवे, उसके बल्ले बल्ले हैं, और मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ फिर भी कह देते हो आकर, महाराज जी आपका भक्त कुछ तो सोचो। सब कहते थे। जब भूकंप आया ना, 8 मंजिल वाले नीचे दबे थे और झोपड़ी वाले जिंदा बचे थे। अब वो झोपड़ी वाला कहता भगवान अच्छा रहा जो आपने हमारी मंजिल नहीं बनने दी, नहीं तो आज हम दुनिया से चले जाते। और वे 8 मंजिल वाले अब कह रहे हे भगवान ये 8 मंजिल की कृपा क्यों की, झोपड़ी बने रहता तो आज मैं जिंदा तो रह जाता। जो कर्म ने तुम्हें माजरा दिखाया, हम साधु लोग धर्म से ये माजरा दिखा रहे हैं कि संतोष धारण करो, जो हमारी किस्मत ने दिया है नियम से कोई ना कोई हमारा अच्छा ही होने वाला है। बुरा होने पड़ोसी का मत देखो, दूसरे को देख देख करके अपनी दशा मत बिगाड़ो। लेकिन आदत पड़ी है सबकी, तो शायद आप सबके काम आ जाएगा। महिलाएं इसमें नंबर 1 हैं स्पर्धा करने में, चाहे पति की कुवत हो या ना हो। सहेली का कंगन देख आई है तो अब तो है ना,
सहेली के ठाट बाट देख आई है तो अब तो सहेली की कोई अच्छी कोई साड़ी देख आई है अब तो अरे अपने पति की कुव्वत देख, अपने पिता की कुव्वत देख, उसकी हालत क्या है। तू तो उल्हाए ना दे देगी, लेकिन जो वो कमा रहा है उसमें कितनी मेहनत है। कभी भी भूल कर अपनों को उनकी कुव्वत देख करके उल्हाए ना देना चाहिए, पड़ोसी को देखकर कदापि। बच्चे अपने दोस्त, किसी बड़े दोस्त के बच्चे को देख के नहीं, अपने पापा के दोस्त के देख कर पढ़ाई करो। हमारे पापा की क्या हैसियत है, दोस्त के बाप को मत देखो, पड़ोसी के बाप को मत देखो। हर व्यक्ति के लिए आज मोटिवेशन दे रहा हूं, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सब लोगों को आज अपने घरों में एक मसला लागू करना है, अपनी कुव्वत के अनुसार जिंदगी जीना है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।